हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या दुखी हैं? दुख और सुख जीवन के दो आधार हैं जो हर किसी के जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। खुश रहने के लिए दूसरों की खुशियों में शामिल होना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना काफ़ी नहीं है। अगर सामने वाला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है तो ये भी आपके दुख का एक कारण बन जाते हैं। दोस्तों, अपनी ही रेस्पेक्ट खो देना आपको कहीं का नहीं छोड़ता। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट की। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं। पर उसके लिए आपको वीडियो एकदम लास्ट तक देखनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं मनीष नैन आज आप लोगों को ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। नंबर 1, दोस्तों, कभी भी अपने आप को किसी के सामने इतना मत गिराओ कि वो आपकी कदर ही करना छोड़ दे। अगर आप दूसरों से प्यार एंड रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखो। अगर आप ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे कभी नहीं करेंगे। सॉरी एंड थैंक यू भी एक लिमिट तक ही बोला जाता है, तो अपनी एंड सामने वालों की लिमिट आप ही को समझनी पड़ेगी। नंबर 2, कंट्रोल ऑन योर इमोशन। कभी कभी हम भावना में बह के सामने वाले को बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी मर्जी जाने बिना अपने दिल की बात सारी उसको बोल देते हैं, तो कभी कभार ये होता है कि जो सामने वाला है उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही डेंजर, बहुत ही नुकसानदायक साबित होती है। तो मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस दूंगा कि आप सामने वाले से तभी अपने दिल की बात करें जब आपको लगे कि वो आपको पसंद करने लगा है या करता है, या फिर वो इस लायक है कि वो आपकी फीलिंग की मजाक नहीं बनाएगा, आपको हर्ट नहीं करेगा। नंबर 3, कंप्लीट योर कमिटमेंट। हमेशा झूठे वादों से बचे, झूठे कमिटमेंट से बचे। बहुत से लोग होते हैं जो बड़ बोले होते हैं, वो सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और जब रिजल्ट का टाइम आता है तो वो बिल्कुल शून्य, जीरो मिलते हैं। उस टाइम तो उन्होंने बातें बोल के अपनी वैल्यू थोड़ी बहुत बनाई, बट उसकी कई गुना ज़्यादा वैल्यू उनकी कम हो जाती है जब वो अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते। तो मैं दोस्तों आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप केवल वही प्रॉमिस करें जिसको आप पूरा कर सके। लाख हाँ से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार ना बोल दीजिए, वो आपके फेवर में रहेगा, न कि झूठे हाँ। एक्सेप्ट योर मिस्टेक। देखो, इंसान है, गलतियां भी है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिससे गलती नहीं होती, बट जो इंसान गलती करने के बाद में उसको हाइड करने की, छिपाने की कोशिश करता है, वो अपने आप ही फंसता चला जाता है। वो बाहर नहीं निकलता है, वो फंसता चला जाता है। और ऐसा कोई गलती नहीं होती, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होती वो कभी ना कभी सामने ना आए। जब वो सामने आती है तो आपकी बनी बनाई इमेज डाउन हो जाती है और आप अपनी ही नज़रों में गिरने लगते हो। तो अगर आपसे कभी कोई गलती होती है तो उसे एक लीडर की तरह, उसे एक हीरो की तरह एक्सेप्ट कीजिए और प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आगे से गलती मैं नहीं करूँगा। दूसरों से प्रॉमिस कीजिए और उसको सुधारिए। यही एक अच्छे हीरो की, एक लीडर की पहचान होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट में वृद्धि होगी, उन्नति होगी। तो लास्ट में मैं बस आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि इंसान का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है जिसको उसे बना के रखना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।